हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने अगर आपके सामने एक न्यूज़ आई होगी कि अब राजस्थान के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम नहीं होंगे, यानी कि अब आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना होगा, या फिर बार बार आपको एप्लीकेशन के लिए किसी भी वैकेंसीज़ के लिए बार बार एप्लीकेशन नहीं भरनी होगी, बार बार फीस नहीं देनी होगी। ना ही आपको एक ये है कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए बार बार किसी सिटी के अंदर जाना होगा, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए ना, अगर आपको एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको अब एक एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। और ये न्यूज़ है आपकी 23 जून 2021, यानी आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि राजस्थान सरकार के कर्मचारी विभाग द्वारा ये न्यूज़ निकाली गई है। आज प्रेस नोट निकाला गया है, तो इसके अंदर मैंने कुछ मेन अंडरलाइन किए, तो उससे हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे इसमें लिखा है कि प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक एवं कई बार आवेदन करना एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है अभ्यर्थियों को, ठीक है ना। तो राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा हेतु यात्रा के व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों के अलग अलग पद हेतु पृथक पृथक परीक्षा आयोजित करने से होने वाले समय, श्रम एवं व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करने जा रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम, ये है आपकी गैर नॉन टेक्निकल वालों के पदों के लिए, टेक्निकल पदों के लिए नहीं है, नॉन टेक्निकल के लिए। और जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम का नाम क्या है आपका, उस एग्ज़ाम का नाम है समान पात्रता परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी आयोजित होने जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिखा है सीईटी के बारे में, राज्य में समान पात्रता परीक्षा प्रावधान का लागू करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। कौन कौन से निर्देश है देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं की गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको नॉन टेक्निकल की कोई भी वैकेंसी होगी तो उसके अंदर बैठने से पहले आपको सीईटी एग्ज़ाम क्लियर करना, यानी उस एग्ज़ाम में बैठना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा है किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि अगर आपने इस परीक्षा के अंदर, इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर, ठीक है ना, आपने जितने अंक अर्जित किए हैं इस परीक्षा के अंदर के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित, यानी कोई डिपार्टमेंट अगर कोई वैकेंसी निकालता है, ठीक है ना, और वो वैकेंसी निकालने के बाद उस वैकेंसी का एग्जाम लेता है, तो उस जो वैकेंसी निकालेगा तो उसके आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने तो पात्र माना जाएगा। यानी अगर उस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाल दी है तो उस वैकेंसी निकालने के बाद जो एग्ज़ाम लेगा तो उससे पहले आपको सीईटी क्लियर होना जरूरी है। यानी कि अभी तक आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, यानी कि बिना सीईटी दिए हुए आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन अब क्या है, आपको उस एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका सीईटी एग्ज़ाम क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके अंदर लिखा है कि सेकंड पॉइंट में ग्रेजुएशन और 12th यानी स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1 व 2 में उल्लिखित पदों के लिए पृथक पृथक सीईटी आयोजित की जाएगी। यानी कि 12th वालों के लिए अलग सीईटी का लेवल होगा, जबकि ग्रेजुएशन वालों के लिए सीईटी का लेवल अलग होगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है सीईटी का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा किया जाएगा और वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, केवल वर्ष में एक बार आयोजित होगा, केवल एक बार, ठीक है ना। अभी तक क्या होता था कि जैसे अभी तक ये होता था कि आप जो एग्ज़ाम देते थे उसके अंदर अभी तक वैकेंसी कोई भी निकलती थी, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप क्या करते थे, डायरेक्ट एग्ज़ाम देते थे। लेकिन इसके लिए आपको पहले सीईटी क्लियर करना होगा, जो कि हर वर्ष आयोजित होगा। यानी कि क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसलिए आपका हर साल आयोजित किया जाएगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी निकलती हो और वो डिपार्टमेंट आपका कोई एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है तो उससे पहले आपका ये क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद आपके लिखा है कि जो सीईटी होगा वो एक चरण में होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और एक ही स्टेप का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। इसके अंदर कोई आपके ऐसा नहीं है कि 1 टायर एग्ज़ाम होगा, 2 टायर, केवल 1 टायर एग्ज़ाम होगा और वैकल्पिक होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका। 6 पॉइंट में इन्होंने लिखा है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। अभी तक ऐसा होता था कि आरपीएससी जब एग्ज़ाम लेता था ना, तो कई बार वो क्या है कि एग्ज़ाम को वो क्या है कि उनको डिक्लेयर नहीं करते थे मार्क्स,
ठीक है ना। तो मार्क्स डिक्लेयर नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है कि आपके सारे मार्क्स ये डिक्लेयर किए जाएंगे। सीईटी में जितने मार्क्स आपके गेन करेंगे आप, वो उसको डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि आपकी क्या है कि कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होगा कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाना जरूरी है। इसके लिए कोई मिनिमम मार्क्स की कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद है इसके अंदर, इस पद की विशेष भर्ती के लिए भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपके जितने मार्क्स इसके अंदर आएंगे उसी के आधार पर आपके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 7वें पॉइंट में आपका लिखा है सीईटी समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता, यानी वैलिडिटी जो होगी आपकी सीईटी सर्टिफिकेट की, वो वैलिडिटी होगी 3 वर्ष की। कितने वर्ष की, ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी वैलिडिटी होगी ये 3 साल की। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 3 वर्ष की। ठीक है ना। इसमें लिखा है अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर, अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। यानी 3 साल तक आप किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं एक बार क्लियर करने के बाद। आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी, यानी कि आपके इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपने एक बार इसका अटेम्प्ट दे दिया है तो आप वापस अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं, या 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट, कोई इस अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार इसका अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये है कि आप अपने अंकों का सुधार करने या रैंकिंग सुधार करने के लिए भी इसे कितनी भी बार दे सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके जितने एक बार मार्क्स आ गए तो आपको वापस नहीं देना होगा। आप चाहे तो अपने अंकों में सुधार करने के लिए इसे वापस भी दे सकते हैं और अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, ताकि आप उसे जितने अधिक आपके अंक होंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो वैकेंसी निकलेगी उसके एग्ज़ाम जो होगा उसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। उसके बाद आपका 10th पॉइंट में लिखा है कि सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। ये ध्यान रखिए दोस्तों, केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है ना। उसके बाद इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यानी ऐसे नहीं है कि आपके ये जितने मार्क्स का होगा और आपने फुल में से फुल मार्क्स लिया है तो आपको उस वैकेंसी या उस डिपार्टमेंट की वैकेंसी में डायरेक्ट आपको नौकरी दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको उस डिपार्टमेंट अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद जो कट ऑफ वो डिक्लेयर करते हैं उनके उस बेस के आधार पर आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद इसमें लिखा है 11th में कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बार ये पंजीयन यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर आपको केवल ये है कि एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, आपके बार बार अलग अलग एग्जाम फॉर्म के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है जिससे बार बार आवेदन ना करना पड़े। और उस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होगा कि आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना, जिससे क्या है कि आप उस नंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अभी तक हर एप्लीकेशन फॉर्म के अलग अलग नंबर होते थे, अब आपको एक ही नंबर दिया जाएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ही। इसके बाद आपके लिखा है कि राज्य में किसी भी भर्ती संस्था द्वारा किसी भी पद की भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सकेगा। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट होगा उसको राज्य के किसी भी पद की भर्ती के अंदर काम में लिया जा सकेगा, वहाँ उसे लागू कर सकते हैं। ठीक है ना। 13 पॉइंट आपका लिखा है समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होगा। यानी कि पहले से अगर आपकी कोई वैकेंसी निकली हुई है और उसका एग्जाम होने वाला है या उसकी प्रक्रिया जारी है तो उसके ऊपर ये सीईटी वाला जो आपके नियम जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होगी। ये अब जो नई वैकेंसी होगी ना उन्हीं के ऊपर केवल लागू होगा, पुरानी वैकेंसीज पर लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो सीईटी होगा अगर मतलब ये है कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो सीईटी होगा ना तो उस सीईटी के लेवल पर आप किस किस डिपार्टमेंट में इससे आप जॉब ले सकते हैं, यानी कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। एक तो होगा आपका जेलदार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल और सुपरवाइज़र, और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेटर ट्रेनर और कोऑर्डिनेटर सुपरविज़न, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2। ये तो हो गया आपका, अगर आपने ग्रेजुएशन बेस के आधार पर अगर आपने सीईटी क्लियर कर रखा है तो आप उन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने 12th किया हुआ है और 12th के बाद आपने सीईटी क्लियर किया है तो आप किन किन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, वो होगा आपके डिपार्टमेंट लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्ट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 2, एलडीसी एंड जमादार ग्रेड 2। इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए सीईटी से क्या है कि आपका केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जो 3 साल के लिए वैलिड होगा,
आप चाहे तो इसे कितनी भी बार दे सकते हैं और कितनी भी बार ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और इससे आपका क्या होगा कि जितने अधिक मार्क्स होंगे उससे आपको आवेदन करने में, यानी कि अगर कोई डिपार्टमेंट डायरेक्ट एग्ज़ाम बिना एग्ज़ाम कराए अगर लेता है या फिर एग्ज़ाम कराता है, तो उससे पहले आपको ये सीईटी क्लियर होना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आपके सभी दोस्तों के पास, ताकि उन सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उन्हें भी इस सीईटी के बारे में जरूर पता चले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।